नायक या खलनायक, आखिर कौन है सूर्या नारायण हांसदा, जिसके एनकाउंटर के बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्यों इतना हंगामा मचा है और क्यों छोटे छोटे बच्चे सड़क पर उतरकर एक कुख्यात अपराधी के इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आखिर अब इसका पुराना भाषण क्यों वायरल हो गया? तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर कौन है संथाल परगना प्रमंडल का डॉन सूर्या नारायण हांसदा। यह नायक था या फिर खलनायक? इसमें जंग छिड़ गई है। संथाल परगना प्रमंडल में डॉन के नाम से पहचान रखने वाले सूर्या नारायण हांसदा भले ही दुनिया में नहीं है, दुनिया को अलविदा कह चुका, लेकिन बवाल और हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर कैसे सूर्या नारायण हांसदा डॉन बना और एक डॉन के एनकाउंटर के बाद भी लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। तो यहाँ बात सटीक बैठती है कि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों तरफ एक जैसा नहीं होता। तो इस सूर्या की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक तबका इसे मसीहा मानता है तो दूसरा तबका इसे बड़ा अपराधी समझता है। यह सूर्या भले ही कानून की नजर में बड़ा मुजरिम था, 30 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे, लेकिन जब ग्राउंड पर इसकी हकीकत जानेंगे तो बच्चा भी इसे मसीहा बताते हुए रोने लगेगा और कहेगा कि उसके सर से एक अभिभावक का साया उठ गया है। बताया जाता है कि सूर्या गरीब आदिवासी शोषित बच्चों को पढ़ाता था, स्कूल चलाता था और स्कूल में 300 बच्चे पढ़ाई करते थे। उनकी किताब कॉपी से लेकर ड्रेस और तमाम पढ़ाई की व्यवस्था सूर्या ही करता था। जब इसका एनकाउंटर हुआ तो वह बच्चे भी सवाल पूछने लगे कि आखिर सूर्या को क्यों मार दिया। इन बच्चों के नजर में सूर्या एक दूत से कम नहीं था, लेकिन दूसरी ओर कानून के नजर में सूर्या एक कुख्यात अपराधी था, जिसका नतीजा सबके सामने आया। सूर्या का एनकाउंटर कर दिया गया और वह हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। इस मुठभेड़ पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है तो सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होने लगे, जिसमें बड़े नेताओं का नाम लेकर खूब निशाना साधा गया था। इसके अंत के बाद पंकज मिश्रा का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह चेतावनी दे रहा था। खैर, अब वीडियो के पीछे की सच्चाई और कहानी क्या है, यह समझने की कोशिश जो है जांच के बाद हो पाएगी कि क्या सच में आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई में सूर्या का एनकाउंटर हुआ या फिर खेल कुछ और है। पूरे मामले की जब जांच होगी तो ही कुछ खुलासा होगा। फिलहाल राज्य की राजनीति इसके नाम से गर्म है और इस मुठभेड़ में जहां सीबीआई जांच तक की मांग की गई और कोर्ट तक मामला पहुंच गया है, वहीं दूसरी ओर कई नेता विधायक साजिश के पीछे एक बड़े शख्सियत का, जिसका लगाव सीएम आवास तक है, उसका नाम लेने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे कहानी की सच्चाई क्या है यह तो अब सूर्या हांसदा या फिर वहां के एसपी बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल एक चीज साफ है कि मामला कोर्ट तक पहुंचा है और कोर्ट का क्या इस पूरे जो कहानी है इसमें रुख होता है वो निकल कर सामने आएगा जब कोर्ट कुछ निर्णय लेगा कि क्या सीबीआई जांच होगी या फिर मामले में जो एनकाउंटर हुआ उसे सही पाया जाएगा। फिलहाल जगह जगह पर देखा जा रहा है कि सूर्या हांसदा के इंसाफ को लेकर मार्च निकाला जा रहा है। हाल ही में दुमका में देखा गया कि बड़ा मार्च निकाला गया और सीधे तौर पर निशाने पर सरकार थी। तो अब दो धड़ा है जो बटा हुआ है। ऐसे में सवाल यही फिर से है कि आखिर कौन था सूर्या हांसदा, अपराधी या जननायक?